क्या है कि बीमारी का नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। बीमारी का नाम क्या देखने को मिलता है? कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। और अगर मैं बात करता हूं कि कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर में बहुत सारे, कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नाम आता है ए साइनोटिक, नाम आता है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में एएसडी आता है, इसमें वीएसडी आता है, इसमें पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस आता है। ध्यान रखिएगा ये 3 कंडीशन आती है, इनमें मोस्ट कॉमन वीएसडी होता है, ध्यान रख लेना, मोस्ट कॉमन वीएसडी। दूसरे नंबर पे नाम आता है जिसको बोला जाता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। और साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या आएगा? ट्रंकस आर्टीरियोसस आएगा, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया आएगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी आएगा और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट आएगा। इसके बाद तीसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव। और ऑब्स्ट्रक्टिव में अंदर नाम क्या आएगा? तो ऑब्स्ट्रक्टिव में नाम आएगा कोएक्शन ऑफ एओर्टा, कोएक्शन ऑफ एओर्टा। अरे इसमें क्या नाम देखने को मिलता है? कोएक्शन ऑफ एओर्टा देखने को मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नाम देखने को मिलता है? कोएक्शन ऑफ एओर्टा देखने को मिलता है, यानी डिसेंडिंग एओर्टा का नैरो हो जाना। और ये जो कोएक्शन ऑफ एओर्टा होता है ये भी प्यारे दोस्तों ए साइनोटिक में कंसीडर्ड कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ये भी ए साइनोटिक होता है। ध्यान रखिएगा हमारे मरीज के अंदर साइनोटिक हार्ट डिजीज पूछी है जिसका नाम है टॉफ। अरे जिसका नाम है टॉफ, हाँ टॉप का टेम चले, ध्यान रखिएगा, गेल में मेम चले, टॉफ। तो यहाँ टॉफ का मतलब है टेट्रोलॉजी। अरे टेट्रा का मतलब 4, लॉजी ऑफ फेलेट, ध्यान रखिएगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट वाले मरीज को जब देखोगे, मान लीजिएगा कि ये मरीज का हार्ट है, यहां प्यारे दोस्तों ये जो पल्मोनरी वॉल है ये स्टेनोसिस हो गया, इसके कारण आपके अरे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्या है कि ओपनिंग ऑफ वीएसडी देखने को मिला, और जो एओर्टा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ वीएसडी, तो ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। ये कुल मिला के 4 चीजें यहाँ देखने को मिलती है। क्या क्या नाम देखने को मिलती है? एक तो नाम है पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस देखने को मिला, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिला? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी। तीसरी कंडीशन में क्या देखने को मिला? वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और यहां क्या देखने को मिला? ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा इन फ्रंट ऑफ वीएसडी, इन फ्रंट ऑफ वीएसडी। अरे वीएसडी के इन फ्रंट में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 कंडीशन का एक साथ में पाया जाना क्या कहलाता है? सर टॉफ, जिसको अपन बोलते हैं बूट शेप हार्ट। अरे आपको तो पता ही है कि कोई भी एक्सरे दिखे अपने तो एक ही चीज बोलनी है, बूट शेप एक्सरे। ध्यान रखिएगा, चाहे आपको न्यूमोथोरेक्स दिखाओ, चाहे प्लूरल इफ्यूजन दिखाओ, चाहे न्यूमोपेरिटोनियम दिखाओ, चाहे आपको टीबी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, आप लोग तो एक ही जवाब देते हो कि मेरे मरीज को हो गया टॉफ। क्योंकि तुम्हें तो हर जगह हर दिल में जूता दिखता है, पता नहीं क्या है कि इसके दिल पे कितने तुमने जूते खा रखे हैं कि हर दिल में तुम्हें जूता दिखता है, ठीक है। हाँ जूता है जापानी, दिल है हिंदुस्तानी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बूट शेप हार्ट होता है और इसके अंदर ब्लू स्पेल होता है। ब्लू स्पेल का मतलब प्यारे दोस्तों यहाँ संटिंग क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट ब्लड का फ्लो हो जाता है। और राइट टू लेफ्ट ब्लड का जब फ्लो देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों, अरे ये राइट टू लेफ्ट ब्लड का फ्लो रहने का कारण क्या है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपके सामने बना दूं ये 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 जूं 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 zoom 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 ये zoom 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 zoom। अरे सत्यानाश कर दिया फोटो का। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, और भगवान ने भेजा है तो भेजे का यूज लेना। देखो ये तुम्हारा एओर्टा है,
पहली कंडीशन बताऊं कि एओर्टा कहां से शुरू हुआ, इन फ्रंट ऑफ वीएसडी। ये देखो तुम्हारा वीएसडी, दो चेंबर के बीच में ये होल बना हुआ है, इसको नाम दे दिया वीएसडी। तो ये जो तुम्हारा एओर्टा है, ये एओर्टा इसके सामने से शुरू होकर के ऊपर जा रहा है, जो नॉर्मली यहां से जाना चाहिए लेकिन यहां से जा रहा है। दूसरा देखो तुम्हारे पल्मोनरी वॉल में स्टेनोसिस हो गया, ये रहा तुम्हारा पल्मोनरी वॉल, और पल्मोनरी वॉल में नैरोविंग हो गई। तो मुझे बताओ पल्मोनरी वॉल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, क्या इसमें खून जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और दूसरा आपके चेंबर के अंदर ये देखो आपके राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो गई। अब जब राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो गई तो अंदर दबाव बढ़ा, हाइपरट्रोफी हो गई तो अंदर दबाव बढ़ा, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस से तो जा नहीं पा रहा है, तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? अरे राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ब्लड का डाइवर्जन होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये खून लबालब, अब आपको बताइए कि इस चेंबर में खून कैसा भरा हुआ है, तो आप बोलोगे सर डीऑक्सीजनेटेड, इधर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो अब ध्यान रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आने लग गया? इस साइड में। और जैसे ही ये खून इधर आ रहा है, ये सीधा खून, अशुद्ध खून आपके इस पाइप में चढ़ रहा है, और इस पाइप में चढ़ रहा है तो आपके शुद्ध को भी अशुद्ध कर रहा है, और जहां जहां आप इसको भेजोगे वो आपके इसकी कंसंट्रेशन को बिगाड़ता हुआ जाएगा। इसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लू स्पेल। अरे जिसको आप लोग टेट स्पेल भी कह सकते हो, अरे क्या कह सकते हो? टेट स्पेल भी कह सकते हो। और ये सबसे ज्यादा कब होता है? जब बच्चा ज्यादा एक्टिविटी करता है, ज्यादा रोता है, ज्यादा खाना पीना करता है, या ज्यादा चिल्लाता है, तो उस टाइम में फोर्स और बढ़ता है और ज्यादा खून आता है। तो अपने को बोलो रेस्ट करो, आराम करो, पानी पियो, नींद लो, और भैया जी ज्यादा करे तो स्क्विटिंग पोजीशन दे दो। स्क्विटिंग पोजीशन देने से कंप्रेशन हो जाता है और जाता नहीं है। या फिर इसको क्या दे दो? अरे नी चेस्ट पोजीशन दे दो। जैसे ही नी चेस्ट पोजीशन दोगे तो मामला उल्टा कर दोगे और जो ब्लड होगा वो नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा स्क्विटिंग पोजीशन, कौन सी बोल रहा हूं? स्क्विटिंग, और क्या बोल सकते हो? नी चेस्ट। अरे नी चेस्ट, घुटनों को छाती के चिपका के उल्टे घूम जाओ, नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इज आल्सो नोन एज मुस्लिम पैर पोजीशन। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये पोजीशन क्या करती है? इसके ब्लड के इधर को जाने से रोकने की कोशिश करता है। तो शंटिंग राइट टू लेफ्ट चल रही है, इसीलिए साइनोटिक है। क्लियर है? कई बार पूछा जाता है कि नर्स मरीज का ब्लड सैंपल ले रही है, क्या करेगी? ऑक्सीजन दो। ब्लड सैंपल लेते टाइम बच्चा रोएगा, और रोएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, और साइनोटिक स्पेल या टेट स्पेल बढ़ जाएगा। तो ब्लड सैंपल ले रहे हो या ऐसा कोई काम मरीज से करवा रहे हो जहां उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने वाली है, तो कृपया करके ध्यान रखिएगा